बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी प्रॉन कढ़ाई मसाला की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल ये मज़ेदार प्रॉन कढ़ाई आसानी से आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। मेरे हस्बैंड की ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट कढ़ाई है और वो हमेशा फरमाइश पर मुझसे ये प्रॉन कढ़ाई ज़रूर बनवाते हैं। बहुत ही लजीज ये कढ़ाई बनती है कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट से ये कढ़ाई खाना ही भूल जाएंगे। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो मैंने प्रॉन लिए थे जो कि वेट में 500 ग्राम थे। अच्छी तरह से साफ करने के बाद अब इनका वेट जो है वो 300 ग्राम है। इनके ऊपर शेल होता है, उसको मैंने निकाल लिया था। और एक काली वेन होती है इनके अंदर, वो भी निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अच्छी तरह से प्रॉन को साफ करना है। छुरी की मदद से कट लगाकर काली वेन निकाल लेंगे। और इनको अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी इनका पानी है वो निकल जाए और प्रॉन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब इनको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। और 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। पिंच इसमें हल्दी डालेंगे। आधा मैंने लीमू लिया है, उसका रस निकाल के डालेंगे। लेमन डालने से क्या होगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा प्रॉन्स में। और प्रॉन्स की जितनी भी स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी। तो जब भी आप सी फूड बनाएं तो उसमें लेमन जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे प्रॉन्स में और इनको मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर जो है वो प्रॉन्स में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और इनकी जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से जब आप प्रॉन कढ़ाई बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा मसाले में। और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी ये प्रॉन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। अब स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और कम से कम 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे, ताकि अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर प्रॉन में जज्ब हो जाए। जब तक प्रॉन मैरिनेट हो रहे हैं तो इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज। आप प्याज को फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा गुलाबी कलर हो जाए और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए। और बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज को फ्राई करना है, ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे प्याज को तो ये फ़ौरन से जल जाएगी और इसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। अब प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब टमाटर को मिक्स करेंगे। और जो कढ़ाई बनाने के लिए टमाटर इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि उनका बहुत ही अच्छा लाल कलर हो, तो इससे कढ़ाई का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब हल्का सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और पिंच इसमें हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट होकर मैश हो जाए और जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर मसाले में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही मज़े का ये मसाला बनकर तैयार होगा। बस इस तरीके से चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से टमाटरों को मैश भी करते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से टमाटर मैश हो जाएंगे। और कोशिश करें जो कढ़ाई बनाने के लिए टमाटर इस्तेमाल करें वो थोड़े से सॉफ्ट हो, तो बहुत ही आसानी से टमाटर मैश हो जाएंगे। अब 4 से 5 मिनट के लिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल सारा सेपरेट हो गया है, तो इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे मैरिनेट किए हुए प्रॉन्स और इनको भी अच्छी तरह से मसाले के अंदर भूनेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करते हुए इनको फ्राई करेंगे मसाले के अंदर, ताकि मसाले का फ्लेवर प्रॉन्स में आ जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे 6 से 7 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा प्रॉन कढ़ाई में, तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है। अच्छी तरह से प्रॉन को मसाले में भूनेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जो इसका पानी रिलीज़ होगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे।
कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से प्रॉन को मसाले के अंदर भूनना है। भूनने में आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉन्स में फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रॉन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। तो मसाले के अंदर प्रॉन्स को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और जो इसका पानी रिलीज़ हुआ था, वो सारा पानी भी खुश्क हो गया है। ऑयल सारा इसका सरफेस पे नज़र आने लगा है। तो इस पॉइंट पर इसको गलने के लिए रखेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, तो प्रॉन्स के हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है। आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम में इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि प्रॉन्स जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएँ। इनको मैरिनेट भी किया था तो बहुत जल्दी ये प्रॉन टेंडर हो जाएँगे। अब 10 से 12 मिनट हो गए थे प्रॉन को पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी जो इसमें डाला था वो सारा खुश्क हो गया है, बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला रेडी हो गया है। ऑयल सारा इसका सरफेस पे नज़र आने लगा है और प्रॉन्स भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो प्रॉन्स को चेक भी कर लेते हैं। अगर आप फ्रेश प्रॉन्स इस्तेमाल करेंगे प्रॉन कढ़ाई बनाने के लिए तो बहुत ही आसानी से प्रॉन गल भी जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनकर तैयार होगी। अब इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दही और जो दही इस्तेमाल करें कोशिश करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो। अब दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतना भूनेंगे कि दही का जो पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए, ऑयल इसका दोबारा से सरफेस पे नज़र आने लगे और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून ही भुना कुटा हुआ साबुत धनिया और 1/4 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। इन तीनों स्पाइसेस का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा प्रॉन कढ़ाई में, तो ये आपने ज़रूर ऐड करने हैं। अब दोबारा से इसको भूनेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि तीनों स्पाइसेस का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। यकीन करें बहुत ही मज़े की इस वक़्त खुशबू आ रही है और ये प्रॉन कढ़ाई की रेसिपी तो आपने मस्ट ट्राई करनी है और ट्राई करके आपने मुझे फीडबैक भी देना है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस डालेंगे और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल प्रॉन कढ़ाई रेडी हो गई है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस प्रॉन कढ़ाई की रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये प्रॉन कढ़ाई बनती है और देखिए बनाना भी इसको कितना आसान है। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही मज़ेदार ये प्रॉन कढ़ाई आसानी से आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये प्रॉन्स होंगे और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला बनता है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।